मैं किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन खिलाड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान से ऊपर हो सकते हैं। वैसे तो इस देश में इक्के दुक्के ही खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत पाए हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आप जब जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हुए माइकल फेल्प्स। उन्होंने 18 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वहां की कानून में उन्होंने एक ऐसी गलती की जिसके कारण उनको कानूनी तौर पे सजा मिली, उनको प्रतिबंधित किया गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर मेडल जीत लेगा तो वो किसी देश के संविधान या व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है कि नेताओं को बजरंग पुनिया से राजनीति सीखनी चाहिए। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा है? दरअसल बजरंग पुनिया इस बात से ज्यादा आहत हो गए कि संजय सिंह कैसे जीत गए भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव। इसके आहत होने की वजह से उन्होंने क्या किया, पद्मश्री लौटाने के लिए वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए और उन्होंने लास्ट में पद्मश्री को फुटपाथ पर एक कागज के ऊपर रख दिया, लेटर के ऊपर रख दिया। उसके बाद वो वहां से निकलने लगे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पद्मश्री देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, या देश का प्रधानमंत्री पद्मश्री नहीं देता है। देश का राष्ट्रपति किसी को पद्मश्री या किसी भी तरीके के पद्म पुरस्कार देता है। तो बजरंग पुनिया को कायदे से उनको राष्ट्रपति भवन में जाना चाहिए था, राष्ट्रपति से मिलना चाहिए था और वहां अपना पद्म पुरस्कार वापस करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या रास्ता चुना? प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनको इस मुद्दे में राजनीति करनी है, उनको इस मुद्दे को सेंसेशनलाइज करना है, उनको फुटेज खानी है कि मीडिया का अटेंशन बढ़े कि बजरंग पुनिया ने ये कर दिया वो कर दिया। इससे भी बड़ा एक सवाल और है कि क्या जब संजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे तब बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को पता नहीं था कि जो ये संजय सिंह है वो बृजभूषण सिंह का करीबी है? क्या बजरंग पुनिया को उस समय ये नहीं पता था कि ये चुनाव जीत सकता है? क्या बजरंग पुनिया को और साक्षी मलिक को या विनेश फोगाट को या और जो भी लोग जो विरोध कर रहे थे, क्या उनको ये नहीं पता था कि बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन संजय सिंह को प्राप्त है? तो वो चुनाव के नतीजे आने के पहले से ही ये सब कर चुके होते, या फिर जब चुनाव हो रहा था तभी वो इस बात का हो हल्ला कर देते कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपना आदमी चुनाव में उतार दिया है, हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे हो रही है शुद्ध राजनीति। और देश के नेताओं को, खास तौर पे मैं तो कहूंगा राहुल गांधी को और जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनको इन पहलवानों से सीखना चाहिए कि मुद्दों को कैसे बड़ा बनाया जाता है, किस तरीके से किस मुद्दे को पूरे देश भर में फैलाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो ये कुश्ती में दांव पेच लगाने वाले पहलवान हैं, ये सही मायने में राजनीति में करने वाले नेताओं को भी पछाड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति देते हैं, पद्मश्री देते हैं, तो अगर कायदे से बजरंग पुनिया को अपना पुरस्कार वापस करना था तो उनको कहां जाना चाहिए था? राष्ट्रपति भवन जाना चाहिए था। लेकिन वो पहुंचे कहां? प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे। कायदे से बजरंग पुनिया को अगर विरोध दर्ज करवाना था तब ये उसी टाइम विरोध दर्ज करवा देते जब संजय सिंह ने अपना नामांकन किया था। क्या संजय सिंह का नामांकन के बारे में इनको पता नहीं था? क्या इनको ये नहीं पता था कि बृजभूषण शरण सिंह का आदमी चुनाव में उतर गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि इनको पता नहीं हो? सब कुछ पता था, लेकिन ये सही मौके का बस केवल इंतजार कर रहे थे कि इन्होंने धरना प्रदर्शन करना है या फिर इन्होंने नेशनलाइज करना है इस इशू को बिना मतलब का। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई है छेड़खानी के आरोप में, यौन शोषण के आरोप में। साकेत कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है साकेत का, वहां पे उसकी सुनवाई चल रही है, फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो रही है। वो मामला अपने तरीके से चल रहा है। देश में जो भी कानून व्यवस्था बनाया गया है, किसको किस तरीके से सजा देनी है, ये कोई पहलवान, कोई क्रिकेटर, कोई नेता तय नहीं करता है। देश में किसको कैसे सजा मिलनी है ये तय करता है जज, ये तय करती है न्यायपालिका। लेकिन जो हमारे पहलवान हैं जिन्होंने इस देश के लिए मेडल जीता है, जिनके ऊपर हमें गर्व है, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं इस देश में उनको समर्थन देने वाले हर उस व्यक्ति को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है जिन्होंने कभी इनका समर्थन किया था। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपना एक अलग तरीके का पैंतरा अपनाया है, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग राजनीति कर ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कि
पद्म सम्मान लौटाने वाली बात थी। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पुरस्कार की राशि इन लोगों को 5 करोड़ मिली है, किसी को 10 करोड़ मिली है, किसी को सरकारी नौकरी मिली है, वो हर महीने 1-1 लाख रुपए सैलरी लेता है, वो भी लौटा देना चाहिए। जबकि मेरा मानना यहाँ कुछ और है। मेरा मानना है कि अगर किसी को सरकारी नौकरी मिली है तो वो फ्री में नहीं मिली है, उसने उस नौकरी को कमाया है और उसके बदले में वो जब ड्यूटी जाता होगा तो उसकी सैलरी मिलती होगी। ऐसा नहीं है कि वो बिना काम किए ही वो सैलरी ले रहा है। तो ये जो कुछ लोग तर्क दे रहे थे कि उनको ये सैलरी भी लौटा देना चाहिए, पुरस्कार राशि भी लौटा देना चाहिए जो उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था उसके बाद, इसको मैं नाजायज मानता हूं। लेकिन इसको भी मैं नाजायज मानता हूं कि आप प्रधानमंत्री आवास के सामने पद्मश्री लौटाने पहुंच जाएं। अगर आपको लौटाना ही था तो आपको राष्ट्रपति भवन जाना चाहिए था, जहां आपको राष्ट्रपति के हाथ से उस पद्म पुरस्कार को दिया गया था। आपको राष्ट्रपति ने वो पद्म पुरस्कार दिया था, ना कि किसी प्रधानमंत्री ने दिया था। तो अगर आपको लौटाना ही था तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाते, आप राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख करते। लेकिन आपको सस्ती लोकप्रियता अब हासिल करनी है। आपकी जितना बड़ा कद का खिलाड़ी मुझे लगता है शायद ही अभी कोई हिंदुस्तान में हुआ है, नहीं हुआ है, फिर भी आप इस तरीके का हथगंडे अपना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित जरूर दिखता है। अब रही बात कि संजय सिंह के चुनाव जीतने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है। संजय सिंह के जब चुनाव लड़ने का संजय सिंह ने जब ऐलान किया होगा, जब उन्होंने नामांकन दर्ज किया होगा, तभी ये लोग मैदान में आ जाते कि नहीं जी, संजय सिंह ने नामांकन किया है, ये बृजभूषण का आदमी है, हम इसका विरोध करते हैं, हम आज से ही कुश्ती को छोड़ रहे हैं। ये तभी हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ कब? हो रहा है ये अब, जब संजय सिंह चुनाव जीत गए हैं, इनका कैंडिडेट हार गया है। लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां ये व्यवस्था है कि वोट के माध्यम से किसी को चुना जाता है या किसी को हटाया जाता है। अगर आपको किसी को पसंद नहीं, आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ जाके वोट करते हो और आप उसको हटा देते हो। इस देश में इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री को सलाम करती थी, इसी देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया। अगर इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करेगी तो वो उनको हरा देगी। इसके लिए आपको पद्मश्री और पद्मश्री से जुड़े एक सम्मान का अपमान करने का हक किसी ने नहीं दिया है। आपको इस देश की जनता की तरफ से पद्मश्री मिला होता है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से मिला होता है, ना किसी नेता से मिला होता है। आपको उसका अपमान करने का भी कोई हक नहीं है, लेकिन आपको करनी केवल राजनीति है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था कि दुनिया के सबसे बड़े एथलीटों में अगर किसी का नाम शुमार होता है तो माइकल फेल्प्स का होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उन्होंने 1-2 नहीं 18 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में। लेकिन उन्होंने गलती की, उनको कानून के तहत सजा मिली, उनका जो आगे खेल खेलने से प्रतिबंधित भी किया गया, उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसके लिए उनको सजा मिली। इसका मतलब ये है कि आप अगर पदक जीत जाते हो तो आप कानून से ऊपर नहीं हो।